हम दिन भर तमाम लोगों से मिलते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं। किसी का परिणाम अच्छा आता है, किसी का परिणाम बुरा हो जाता है। कभी कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। एक ही लड़ाई झगड़ा आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। ऐसा हुआ है। आदमी हमेशा सही राह पर चले, गुस्से में आकर किसी को मार दिया, वो मर गया, ज़िंदगी भर के लिए जेल में चले गए, दुनिया भर की दुर्दशा झेलनी पड़ी, पुलिस ने पिटाई की, तो लाइफ बर्बाद हो गई। एक ही गलती, कहते हैं कि घड़ा भर खीर हो, एक बूंद जहर डालने से पूरा खीर जहरीला हो जाए। हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी, हम हमेशा अच्छा काम किए, एक भी बुरा हो जाता है तो वो सारी अच्छाइयाँ काम नहीं आती, वो बुराई हमको बुरा परिणाम पर ले जाती है। तो ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि हम बहुत सारा खाना अच्छा खाते हैं तो 2 बूंद जहर भी ले सकते हैं, नहीं अलाउ है। अच्छा खाना खाइए, जहर बिल्कुल मत खाइए। तरह से अच्छा काम करिए, बुरा बिल्कुल मत करिए। तो बुरा काम करेंगे तो बुरा नतीजा निकलेगा। तो हम हमेशा अच्छे काम ही करें, बुरे काम नहीं करें। उसी तरह से जिससे मिलते हैं उसमें बहुत सारी बुराइयाँ हैं, एक भी अच्छाई है तो हम उस अच्छाई की बात करें। अच्छाई की बात करेंगे तो सामने वाला हमारा मित्र हो जाएगा, हमसे अच्छा व्यवहार करेगा, हमारी मदद भी करेगा। और अगर हमने अच्छाई छोड़कर उसमें एक भी बुराई थी, हमको इतनी सारी अच्छाई नहीं दिखाई दी, और उसी बुराई की बात हम उससे करने लगे, तो मेरा शत्रु हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। हो सकता है उसमें जान की भी आफत आ जाए, किसी मुश्किल में ही हम पड़ जाएँ। तो अगर आप अपना भला चाहते हैं, सारी दुनिया आपका मित्र हो जाए, तो किसी की बुराई ना करें, पीठ पीछे भी ना करें। क्योंकि पीठ पीछे भी बुराई करने से कहीं न कहीं से बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। उसको पता लगेगा तो बुरा लगेगा और वो बुरा काम का बुरा नतीजा सामने आ जाएगा। हम अपनी आदत बनाएँ कि कहीं भी अच्छाई हमको दिखाई दे, बुराई को हम इग्नोर करें। बुराई अगर देखना है तो अपना ही बुराई देखना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। ये जो हमारे अंदर बुराई है, ये हमको किसी दिन बहुत मुश्किल में डाल देगी। किसी को गाली देने की आदत है, वो कभी न कभी हमको मुश्किल में डाल देगी। किसी को चोरी की आदत है, कहीं हाथ मार दिया, वही हमको ले बीतेगा। एक भी आदत, जैसे भरे हुए घड़े में एक भी छेद हो जाए तो सारा पानी बह जाता है, उसी तरह आदमी के अंदर एक भी बुराई आ जाए तो हमारी सारी इज्जत मटिया मेट हो जाती है। तमाम महापुरुषों के बारे में आप देख लीजिए, ये बहुत अच्छे थे और मुश्किल में पड़े हुए हैं, ज़िंदगी नर्क हो गई है। कारण क्या हुआ? एक बुराई कर बैठे। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत अच्छे थे, धर्मराज कहते थे, श्री कृष्ण भगवान ही उनको धर्मराज कहते थे, लेकिन जुआ खेलने की आदत ने उनको चौपट कर दिया, पत्नी को हार गए। तो एक भी बुरी आदत हमें अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, वो हमें ले डूबेगी। और वो वो हम अच्छा हो कि बुरा परिणाम आने से पहले ही हम उसे विदाई कर दें। जैसे मान लीजिए कोई नशा करता है, बहुत अच्छा आदमी है, अब बहुत पहलवान था, नशा करने लगा, नशा करने लगा तो नशे की हालत में किसी को गाली दे दिया, वो उसको पीटेगा, और नशे में है तो उसको ताकत ही नहीं लगेगी। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, बुरी संगति में आ गया तो पढ़ाई से मुड़ जाएगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये बुराई जो है वो जहर की तरह है, हमारे सारे जीवन के पूरे खीर को, जीवन के सारे अच्छाई को मिटा देगी। इसीलिए हमें एक भी अच्छाई अगर हमारे अंदर है तो उसे बचा कर रखना चाहिए, और एक भी बुराई है तो उसे दूर कर देना चाहिए। सामने वाले को अगर मित्र बनाना है तो उसकी अच्छाई बोलनी चाहिए, उसकी बुराई कभी नहीं बोलनी चाहिए। आप स्वयं देख लीजिए, जो आपके किसी अच्छाई की बात करता है वो आदमी आपको बहुत पसंद आता है, और जो आदमी आपकी बुराई करता है तो आपको लगता है ये हमारा दुश्मन है, ये तो हमारा इज्जत खराब कर रहा है। इज्जत वो नहीं खराब कर रहा है, इज्जत आप खराब कर रहे हैं। आप बुराई रखे ही क्यों हैं? अगर आपके अंदर वो बुराई नहीं होती तो कोई नहीं कहता। तो आप समझ लीजिए अब कि अपने अंदर एक भी बुराई हो तो उसे निकाल दीजिए, और सामने के अंदर एक भी अच्छाई हो तो उसी को ध्यान दीजिए, उसी को सीखिए। उसके अंदर जो भी बुराई है
एक कीचड़ में गिरा हुआ आम को, हमको कीचड़ से कोई मतलब नहीं, कीचड़ धो लेते हैं, हम खा लेते हैं। उसी तरह से किसी के अंदर कोई अच्छाई है तो उसे हमें सीखना चाहिए, बुराई को ध्यान नहीं देना चाहिए। जय हिंद, जय